नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। दिल्ली के वोटरों को लगा पहला झटका। बीजेपी सरकार, दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली में मिलने वाले मुफ्त स्कीम में किया बदलाव। सरकार बनाने के कुछ ही महीने बाद दिल्ली की सरकार ने वोटरों को दिया पहला झटका। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली में चली आ रही पहले से केजरीवाल सरकार के नियमों में बदलाव किया है। वर्तमान सरकार ने दिल्ली में ऑटो और ई रिक्शा चलाने वालों के नियम में कुछ फेरबदल किया है और इस तरह से दिल्ली में ऑटो चलाने वालों के ऊपर एक बार से कहे तो सरकार ने एक डंडा गिराया है। दिल्ली सरकार ने 2019 से लागू निःशुल्क फिटनेस जांच शुल्क को अब खत्म कर दिया है। अब दिल्ली में ऑटो और रिक्शा चालकों को अपनी गाड़ियों की जांच शुल्क देना होगा। अब ऑटो और टैक्सी चालकों को अपनी गाड़ियों की फिटनेस जांच शुल्क देने होंगे। पहले से केजरीवाल सरकार ने ऑटो और रिक्शा की फिटनेस जांच शुल्क को 200 रुपया रखा था। अब वर्तमान सरकार ने इस शुल्क को बढ़ाकर 300 कर दिया है। इस तरह के नियम से लगभग 50,000 जो दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक हैं, लगभग 50,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। हालांकि इससे प्रभावित बिहार के लोग भी होंगे, क्योंकि बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में ऑटो और रिक्शा चलाते हैं। ऑटो और टैक्सी की फिटनेस जांच शुल्क की जो नई नियम लगी है, यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है और इस नए नियम से लगभग 50,000 टैक्सी और 1 लाख रिक्शा चालक प्रभावित होंगे। इस नए नियम से लगभग 50,000 टैक्सी चालक और लगभग 1 लाख ऑटो रिक्शा चालक प्रभावित होंगे। सितंबर 2019 में तत्कालीन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑटो और काली पीली टैक्सियों की फिटनेस जांच शुल्क को माफ कर दिया था। इससे पहले ऑटो रिक्शा चालकों की ऑटो फिटनेस का शुल्क 200 रुपया देना होता था और टैक्सी रिक्शा चालकों का शुल्क 400 रुपया था, जिसे अब बढ़ा करके 300 और 500 रुपया कर दिया गया है। जहां केजरीवाल के इस निर्णय से ऑटो रिक्शा चालकों को कुछ राहत मिली थी, वहीं अब दिल्ली की नई सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों में काफ़ी आक्रोश है और उनकी आर्थिक स्थिति भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रही है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के खिलाफ ऑटो टैक्सी चालक यूनियनों ने विरोध जताया है। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले चालकों को सुविधा देने की वादा किया था, लेकिन अब उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या वास्तव में सरकार का खजाना खाली हो चुका है? क्या सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि जो पहले से सुविधाएं ऑटो रिक्शा चालकों को मिलता था, अब उन सुविधाओं को खत्म करके एक नई नियम लगाने की जरूरत पड़ रही है? क्या अगर इस तरह से जो फ्री सुविधाएं समाप्त की जा रही है, तो आने वाले समय में 5 किलो राशन भी समाप्त होगा? जिस 5 किलो मुफ्त राशन के दम पर सरकार चुनाव मैदान में आती है और लोगों से वोट मांगती है, अपना पीठ थपथपाती है कि हम 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, क्या अब यह राशन भी बंद होगा? आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में चुनाव होने वाला है और इस तरह का फैसला जो दिल्ली में आ रहा है, क्या दिल्ली के इस तरह के फैसले से बिहार का चुनाव भी प्रभावित हो सकता है? क्योंकि बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में या तो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं या किसी निजी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। विभिन्न तरह के कार्य करने वाले लोग दिल्ली में रहते हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के वोटर हैं। क्या इसका कुछ प्रभाव बिहारी वोटरों पर भी पड़ेगा या सरकार इस तरह से एक एक करके सभी सुविधाओं को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू करना चाहती है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।